राम राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे थे, उनके साथ हुआ। परंतु महारानी को यह बात शादी के उपरांत पता चली, जिसे जानकर वह बहुत दुखी हुई। परंतु उन्होंने महाराज के साथ ही रहने का निर्णय किया और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, ताकि वह महाराज का दुख महसूस कर सकें। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। महारानी ने उनके रहने का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया, खाने पीने का अच्छा प्रबंध किया, जिससे महर्षि वेदव्यास बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महारानी को वरदान मांगने के लिए कहा। महारानी ने वरदान में मांगा कि उनको अपने पति के समान 100 बलशाली पुत्र चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने उनको वरदान दिया और हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात महारानी गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन 2 वर्ष तक उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। उन्होंने गर्भपात कर दिया। उनके गर्भ से लोहे के समान एक पिंड निकला, जिसे देखकर वह बहुत घबरा गई और जैसे ही फेंकने लगी, तभी महर्षि वेदव्यास वहां प्रकट हुए और उन्होंने महारानी को 100 घड़ों में घी डालकर रखने की व्यवस्था करने के लिए कहा। उसी वक्त महारानी ने महर्षि वेदव्यास से एक पुत्री की अभिलाषा जताई। महर्षि वेदव्यास ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया तथा पिंड पर जल छिड़कने को कहा। जैसे ही उन्होंने उस पर जल छिड़का तो वह 101 टुकड़ों में बंट गया और उन सभी टुकड़ों को उन सभी घड़ों में डाल दिया गया और महर्षि वेदव्यास ने उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर 2 साल के लिए रखने के लिए कहा। 2 साल के बाद जब उन घड़ों को खोला गया तो जिस क्रम में घड़े में वो पिंड के टुकड़े डाले गए थे, उसी क्रम में उससे बच्चे पैदा हुए। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद 99 कौरव और एक पुत्री जिसका नाम दुशाला था, उसका जन्म हुआ। महाराज धृतराष्ट्र को उनकी दासी से भी एक पुत्र था, जिनका नाम युत्सु था। इस तरह कुल 102 कौरव थे। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।